Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 9th, chapter motion, we will study about velocity time graph or speed time graph in for an object moving in straight line. ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अगर मैं बोलूं, और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमने पढ़े डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट रेस्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मैंने आपको वहां एक और चीज बताई थी, स्लोप निकालना हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसी के स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्लास 9 के लिए प्लेलिस्ट भी बनी है यूट्यूब में, आप वहां से कंटिन्यूस लेक्चर देख सकते हैं। अब हम इस बार आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम इसमें। ठीक, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हमें आज पढ़ना है, ये हमें एक पढ़ना है फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। किसमें मैंने बोला पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। दूसरा हम देखेंगे फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग, या फॉर ऑब्जेक्ट कहें या फॉर हम सीधे कह देते हैं शॉर्ट में यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन के लिए देखेंगे। ऐसे ही हम इसमें देखेंगे रिटार्डेड मोशन के लिए, यानी कि रिटार्डेशन के लिए, कि जब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही हो, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही हो, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कहेंगे। ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी, और वो कैसे होगी, यूनिफॉर्मली। इसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे, और हम इसी में देख लेंगे फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए भी हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये टॉपिक मैं अभी कवर करूंगा। पहले आप शॉर्ट में इनको नोट कर लीजिए कि हमें इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। ओके, तो हम यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पहला फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो हम ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए। ये हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये ध्यान दीजिएगा, वन डायमेंशनल मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम ये ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। ठीक, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, यहां पहले बात समझिए, अगर वन स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, वन डायमेंशनल मोशन है, और कैसा मोशन है, अलोंग स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो उसका जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही स्पीड होगा, नहीं होगा। जैसे मैं कहूँ एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, तो इसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 2 मीटर गया तो डिस्टेंस कितनी आई, ओनली 2 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट में हम क्या कहेंगे, 2 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन यहां पर आप केवल इतना समझिए, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड से, तो स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेम होगा। यस और नो। तो इसलिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लिए हम इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं, और साथ में हम ऐसे ग्राफ्स को स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, क्या, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यों, तो स्ट्रेट लाइन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर एकदम से मूव कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, स्पीड के इक्वल होगा। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पहला जो ग्राफ अब हम पढ़ेंगे, इसको हम जनरली स्पीड टाइम ग्राफ से भी रिफर कर सकते हैं। ठीक है, प्लेन के लिए नहीं हम कहेंगे, हम केवल स्ट्रेट लाइन के लिए। तो पहला हम पढ़ेंगे फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट हमारा किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक, तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन मींस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है,
जैसे एक कोई गाड़ी चल रही है लगातार, मान लीजिए वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। किससे चल रही है? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या इसकी वेलोसिटी से 40 किलोमीटर पर आवर। अगर वो अपनी वेलोसिटी को कम और ज्यादा नहीं करे, यानी कि चेंज ही नहीं करे वेलोसिटी को, तो मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा और कोई एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो ऐसा आया था, ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा आएगा या स्पीड टाइम ग्राफ कैसा आएगा उस यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जो कि आपका ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ था। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये है। अब हम उसी यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसके लिए मैं आपको एक टेबल से शो करूं। मान लीजिए हमारे पास, मैं टेबल बना रहा हूं जिसमें टाइम, ठीक, और नीचे हमने दे दिया वेलोसिटी ऑफ कार दे दिया सपोज, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार, टाइम दे दिया हमने 0 से देखा, तो मान लीजिए एक कार 10 मीटर पर, वेलोसिटी ऑफ कार मीटर पर सेकेंड में है। ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ कार मीटर पर सेकेंड, टाइम किस में है? सेकेंड में। जब हमने देखना स्टार्ट किया टाइम 0 पर, कार की वेलोसिटी कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने इस कार को 5 सेकेंड के बाद देखा इसकी वेलोसिटी या इसकी स्पीड कहूं, तो तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 10 ही है। 10 सेकेंड के बाद देखिए, इक्वल इंटरवल में देख लेते हैं, तब भी कितनी है इसकी वेलोसिटी? 10 ही है। 15 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व किया, वेलोसिटी 10। 20 पर ऑब्जर्व किया, वेलोसिटी 10। 25 सेकेंड पर ऑब्जर्व किया, वेलोसिटी 10। यानी ये कैसा है? ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है, यहाँ वेलोसिटी है, डिस्टेंस नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है, वेलोसिटी आ गई है यहाँ, ठीक। तो यानी कि वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 नहीं है। 0 होगा तभी हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है। यहाँ क्या है? वेलोसिटी है लेकिन 10 ही है। इसका मतलब गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एक न उसमें ब्रेक लगाया जा रहा है, नहीं एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, एक्सेलरेटर दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में कहेंगे? इसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे? कहेंगे नहीं कहेंगे? ये तो हर टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी शो किया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन इसलिए है तो ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म बनी हुई है, चेंज नहीं हो रही है, ठीक। तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप y एक्सिस में वेलोसिटी ले लेंगे, ये y एक्सिस में शो कर रहा हूं, आप समझने की कोशिश कीजिए, y एक्सिस के लिए लिखा गया है, और x एक्सिस में आप टाइम ले लीजिए सेकंड में। अगर आपको आगे किसी न्यूमेरिकल में अगर ये किलोमीटर पर आवर में शो किया हो तो जरूरी नहीं है कि आप इसको किस में शो करेंगे, किलोमीटर पर आवर में ही इसको शो करेंगे, सॉरी मीटर पर सेकंड में ही इसको चेंज करेंगे। आप y एक्सिस में किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा, इसके लिए यहां पर मैं आपको, आप इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा और मैं भी यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करके शो करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, मैं आपके लिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्केल मैंने x एक्सिस में लिया है टाइम, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में y एक्सिस में वेलोसिटी लेना है और x एक्सिस में टाइम लेना है। ये कभी स्पीड टाइम ग्राफ भी हो सकता है, जैसा आपसे कहा जाए, ठीक है। तो अभी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर देख रहे हैं। तो x एक्सिस में 1 सेंटीमीटर 5 सेकंड लिया है और y एक्सिस में स्केल क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। तो y स्केल में, y एक्सिस में वेलोसिटी है। तो देखिए, जब टाइम 0 है, टाइम 0 मींस ये हुआ, तो वेलोसिटी कितनी है? 10। तो y एक्सिस में कितना लेंगे? 10। ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में काफी अच्छे से। टाइम 5 तो वेलोसिटी 10, टाइम 5 पर वेलोसिटी 10 कुछ ऐसा आएगा। फिर टाइम 10 के बाद देखा तब भी वेलोसिटी 10 ही है, तो 10 पर देखिए पॉइंट, तो वेलोसिटी 10 ही कुछ ऐसा आएगा। 15 में भी वेलोसिटी 10, 20 में भी 10, 25 में भी 10। तो 15 में भी 10 के अक्रॉस पॉइंट लगाएंगे, टाइम में 20, यहाँ 10 ही है और यहाँ कितना है? तब भी 10 ही है। तो कुछ ऐसा हमें पॉइंट मिल रहे हैं, ये कुछ पॉइंट स्ट्रेट आएंगे, तो जब हम इन पॉइंट को मिलाएंगे तो कुछ ऐसे जा रहे हैं पॉइंट। ये देखिए, ये तो टाइम, आपका टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, 0, 5, 10, 25, लेकिन वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट बना हुआ है।
तो ये आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो एक ग्राफ की खासियत आप क्या देख रहे हैं, खास बात क्या है इसमें नोट करने वाली, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए था ऐसा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप रिकॉल करिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी स्टडी करनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो ऐसा ग्राफ था। तो अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ग्राफ ये बना जाएगा। अगर आपसे कहा जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए वही यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को नोट करना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंक्लूजन मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए। क्या कंक्लूजन बनेगा कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन कौन से मोशन के लिए है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी मतलब हुआ इसका। एच कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है और जो कि पैरेलल है टू द कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या है टाइम, तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये हमने पहला ग्राफ पढ़ लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हमसे कोई जनरली पूछेगा कि ग्राफ कैसा होता है तो हम इसको ऐसे y एक्सिस में वेलोसिटी यहाँ टाइम शो करके ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसके लिए, ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बनाइए, फिर हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट। जैसे कि मैं कैमरे में देख पा रहा हूँ ये 10 है, ये दोनों पॉइंट कैसे हैं 10 पर 10 है, तो इसको मैं और क्लियरली लिख दे रहा हूँ, ये 10 और ये भी क्या है आपका 10 है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। ओके ओके अब मैंने यहाँ पर नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट ग्राफ आपके लिखा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, और कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो ध्यान से आप दिमाग लगाइए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनना है फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, इसका मतलब ही आपको समझ जाना चाहिए पहले। एक्सिलरेटेड मोशन मींस क्या वेलोसिटी चेंज हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तभी तो एक्सिलरेटेड आया। यूनिफॉर्मली मींस वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही होगी, सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट से या डिफरेंट अमाउंट से। यूनिफॉर्म है तो सेम टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट से या सेम अमाउंट से वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। तो यानी कि इसमें वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, जैसे प्रीवियस में वेलोसिटी सेम ही थी 10 10 10 10 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ क्या होगा, यहाँ सेम नहीं होगा, यहाँ चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ एक्सिलरेटेड मोशन कहा। वहां खाली यूनिफॉर्म मोशन कहा था, वहां एक्सिलरेटेड शब्द यूज नहीं किया था, इसलिए क्योंकि वहां वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही थी, तो कहां से एक्सीलरेशन आता। गॉट इट, दिस इज द कंसेप्ट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन हम समझ गए कि भाई वेलोसिटी चेंज होगी यूनिफॉर्मली, साथ में और एक्सिलरेटेड है, और एक्सिलरेटेड में एक और चीज समझिए, एक्सिलरेटेड में ऐसा होगा यहाँ पर कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी, अगर मैं इसको रिटार्डेड कह दूंगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो एक्सीलरेटेड में वेलोसिटी इंक्रीज होगी, साथ में क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जब हमने उसको ऑब्जर्व किया तो पहले तो रेस्ट में था, यानी कोई वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा था, और जैसे हमने देखा इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल अमाउंट से अपनी वेलोसिटी को एक्सेलरेट करते रहा। तो इसलिए टेबल हम कैसे बनाएंगे, खुद हम क्रिएट करेंगे टेबल। देखिए सिचुएशन को आप एज्यूम करिए, आप सिचुएशन समझ गए, तो टेबल के लिए हमें बुक में जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद बना सकते हैं। टाइम सेकंड में ले लेते हैं और साथ में हम ले लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कार कह सकते हैं इसको, ठीक है, या व्हीकल, इसको हम ले सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो देखिए टाइम इनिशियली एट रेस्ट है, तो रेस्ट मींस जैसे हमने टाइम 0 पर देखा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो उसकी वेलोसिटी भी 0, ये तो इनिशियली एट रेस्ट, यानी कोई वेलोसिटी नहीं है स्टार्टिंग में। अब देखिए ऑब्जेक्ट आ जाएगा आप किसमें, अगर हम मैं 10 सेकंड के बाद देख रहा हूं तो मान लीजिए स्पीड 5 है मीटर पर सेकंड, मैंने 15 सेकंड के बाद देखा, सॉरी 20 के बाद देखा, तो टाइम इंटरवल आपको सेम रखना है, तो स्पीड होगी मान लीजिए 10, 5 इंक्रीज होगी इसमें भी। फिर मैंने देखा 30 के बाद तो स्पीड 15, फिर 40 के बाद देखा स्पीड 20, फिर 50 के बाद देखा स्पीड 25।
तो आप इस टेबल से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इनिशियल टाइम 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0, यानी कि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है। टाइम आपने 10 सेकेंड का इंक्रीज किया, इक्वल टाइम इंटरवल, तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, कैसे, इक्वल इंटरवल ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है। अब इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट करके आपको शो करूंगा। इस ग्राफ में भी हम क्या करेंगे, देखिए वाई एक्सिस में हम वही ले लेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और ऐसे, और आपके पास एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, किसमें, इन सेकेंड में। ठीक, तो इसको प्लॉट करके मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ आपको। ठीक है, आप भी प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पर अब इसके लिए आपके लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया है, आप भी कर सकते हैं। इसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट, ये हमने टेबल बनाई थी। इसके लिए वाई एक्सिस में मैंने वेलोसिटी लिया और एक्स एक्सिस में क्या लिया है, टाइम लिया है। तो 0 पर 0, 0 तो टाइम में 0, वेलोसिटी भी 0, इट मींस पॉइंट यहाँ से ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा। टाइम 10, वेलोसिटी 5, टाइम में हम 10 गए एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी 5 में आए। टाइम 20, वेलोसिटी 10, टाइम 30, वेलोसिटी 15, टाइम 40, वेलोसिटी 20, और टाइम 50, वेलोसिटी 25। तो आप देख रहे हैं ग्राफ कैसा आया, एक स्ट्रेट लाइन आया, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इंक्लाइन मतलब होता है कि टाइम एक्सिस से कुछ एंगल पर ये लाइन क्या है आपकी, इंक्लाइन है, यानी कि झुकी हुई है, हम ऐसे कह सकते हैं, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक, पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। ओरिजिन से क्यों पास हुई, क्यों, तो ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट था। नेक्स्ट केस हम करेंगे कि ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट नहीं होगा, वो पहले से ही मूव कर रहा होगा, उसको इसका सेकंड पार्ट आएगा। तो इसमें मैंने कंक्लूजन भी लिख दिया, ग्राफ आपको ये मिला, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट क्या होता है, यानी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन किससे है, टू द टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन टू द टाइम एक्सिस, और क्या है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन था, इसी में हम अगला पढ़ेंगे, आप इसको नोट कीजिए तब तक। ओके, तो आप इस ग्राफ को समझ भी गए होंगे और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। अब जो मैं दूसरा ले रहा हूं इसी में, ठीक है, ये सेकंड का फर्स्ट था, देखिए सेकंड का फर्स्ट आप इसको मान सकते हैं कि ये कब था, व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए, और कब, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट रेस्ट। अब आप सेकंड का सेकंड हम इसी में एक और केस ले रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ही होगा, लेकिन चेंज क्या ला रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट नहीं होगा, अब होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट, या मैं इसको ऐसे लिख दूं, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इज फाइनाइट लिखा हुआ है मैंने, ये है आपका फाइनाइट। देखिए मैंने लिखा व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट, यानी कि ऑब्जेक्ट अब इनिशियली रेस्ट में नहीं है, वो पहले से ही मूव कर रहा है। देखिए कैसी बात है कि ऑब्जेक्ट अब वो कार जो है जिसको हमने देखा इनिशियली तो पहले रुकी हुई थी, 5-10 सेकेंड में फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करी। इस समय जब हम देख रहे हैं जैसे ही किसी कार को, तो कार चल रही है पहले से ही, ये कंडीशन है। तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनाइट है, पहले से ही चल रही है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट मत समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए टाइम 0 पर मान लीजिए अब 5 थी वेलोसिटी, अब टेबल ही चेंज हो जाएगी। 0 पर 5 मींस इनिशियली अब रेस्ट पर नहीं थी, टेबल हम मैं चेंज करूंगा, तो देखिए 10 पर मान लीजिए 10 थी, आगे यूनिफॉर्म होगी, फिर 15, फिर 20, 25, 30। देखिए क्या है इसका मतलब कि शुरुआत में ही उसकी वेलोसिटी 5 पर थी, 10 सेकेंड के बाद 10 हो गई, 5 से बढ़कर 5 इंक्रीज हो गई, 20 में 15 हो गई, 30 में 20, 40 में 25, 50 में 30, यानी कि टाइम इंटरवल सेम है, वेलोसिटी भी सेम इंटरवल से इंक्रीज हो रही। देखिए 5-5 का इंटरवल है नहीं हर एक के बीच में, लेकिन चेंज क्या है कि इनिशियल में वेलोसिटी आपकी क्या है, 0 नहीं है, इनिशियल में वेलोसिटी कितनी है, फाइनाइट है 5। तो अब ये ग्राफ में भी चेंजेस आएंगे, ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे, स्केल तो वही रहेगा, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं आपके, देखिए
ये मैंने रफ कर दिया, बाकी स्केल तो वही है भाई। स्केल क्या है, टाइम का वही 10 20 30, 10 20 30 40 50 वही रहने दिया। आप नया ग्राफ बनाएंगे, आप तो नहीं रफ कर सकते ना अपने ग्राफ को, आपको नया ग्राफ बनाना है, मैं भी नया ही बना रहा हूँ, ठीक। वेलोसिटी 5 10, तो देखिए अब जीरो पर कितनी है वेलोसिटी 5, तो पॉइंट कहाँ जाएगा, अब यहां से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ। अब जीरो टाइम में जीरो जाइए, लेकिन वेलोसिटी में कितना है 5, तो पॉइंट यहां पर मिलेगा। टाइम में 10, वेलोसिटी में 10, टाइम में 10 जाइए, वेलोसिटी में भी 10, तो पॉइंट कुछ ऐसे मिल रहा है। टाइम में 20, वेलोसिटी में 15, टाइम 20, वेलोसिटी 15, ये कुछ ऐसे मिल रहा है, ठीक है। आप जब प्रॉपर इसको खींचेंगे ग्राफ पेपर में, टाइम 30, वेलोसिटी 20, टाइम में 30 और वेलोसिटी में 20, तो कैसा आएगा पॉइंट, कुछ ऐसे पॉइंट मिलेगा। और ऐसे ही टाइम 40, तो वेलोसिटी 25, वेलोसिटी 25, और आगे भी अगर आपसे कह रहा है 50 पर वेलोसिटी 30, तो हम थोड़ा सा ग्राफ को आप इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ लगभग वेलोसिटी 30 होगी, तो कुछ ऐसे करके अगर जब आप स्ट्रेट लाइन प्रॉपर खींचेंगे कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। देखिए ये कुछ पॉइंट आएंगे ऐसे, आप जब बनाएंगे तो प्रॉपर पॉइंट मिलेंगे आपको। तो देखिए इनको जरा मिलाने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसा आ रहा है ग्राफ अगर मैं इनको मिलाऊं। देखिए ये कुछ ग्राफ आ रहा है, ये लाइन जा रही है, तो इस समय आप ग्राफ में क्या देख रहे हैं, ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन ही है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ही है टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस से अभी भी इसका इंक्लाइनेशन है, लेकिन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसी ग्राफ का मैं यूज करूंगा न्यूटन्स की इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, थर्ड, जो इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम डिराइव करेंगे तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ खींचेंगे और ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी से ही हम ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस ग्राफ को इन जनरल अगर आप शो करें, ऑब्जेक्ट अगर पहले से फाइनाइट वेलोसिटी है तो जनरली कैसे बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसे स्टार्ट होगा, होगा नहीं होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो आप इस ग्राफ को बनाइए, और इस ग्राफ के लिए फिर मैं यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए लिख दूंगा। ओके, तो इस ग्राफ को मैंने प्लॉट करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहां पर लिख दी है, जो आपको एक्सप्लेन किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच ए मोशन कहा मैंने, सच ए मोशन मींस ऐसा मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट। आप उसको भी डिटेल में लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर तो मैंने लिख दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच ए मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है भाई, इंक्लाइन टू द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से इंक्लाइनेशन भी है ग्राफ का, झुकी है टाइम एक्सिस से, बट नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, की पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, ठीक। तो इस ग्राफ को भी आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ जो मैं आप यहाँ पर, मैं आपको यहाँ पर इसको रफ करके वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट आप इसको नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब मैंने यहाँ पर लिया है सेकंड का थर्ड, एक और केस ले लिया है हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या आप इनको 1 2 3 4 नेम भी दे सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली रिटार्डेड या डी एक्सिलरेटेड मोशन मैंने दे दिया, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है यूनिफॉर्मली। अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होगी, लेकिन यूनिफॉर्मली मींस सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम अमाउंट से वेलोसिटी में चेंज आएगा, लेकिन कैसा, डिक्रीज वाला चेंज, ठीक। तो यहाँ पर टेबल मैंने बनाई, देखिए टाइम 0 पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है कार की, 10 सेकंड के बाद 5 घट गई 25, 20 सेकंड में देखा फिर 5 डिक्रीज होगी, 30 में 15, 40 में 10, 50 में 5, 60 में 0, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हर 10 सेकंड की टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में कितने अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, हर उसमें 5 के अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए कैसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करके शो करता हूँ। वेलोसिटी ले लेंगे हम y एक्सिस में मीटर पर सेकेंड, और x एक्सिस में ले लेंगे टाइम सेकेंड। ग्राफ आप भी प्लॉट करिए, मैं भी आपको ग्राफ प्लॉट करके शो करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने इस टेबल की हेल्प से आपके लिए यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया। ये आपका ग्राफ है किसके लिए, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो इसमें आप देखिए 0 पर कितना है 30, फिर 10 पर 25,
टाइम 20 पर वेलोसिटी, टाइम 20 पर वेलोसिटी 20 ये पॉइंट, टाइम 30 पर वेलोसिटी 15, टाइम 40 पर वेलोसिटी 10, 50 पर 5 और 60 पर 0। तो ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन का ग्राफ मैंने आपको रिप्रेजेंट करके शो कर दिया। तो ग्राफ की खासियत क्या है, ग्राफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। साथ में स्टार्ट कहां से होगा, हमेशा वाई एक्सिस से ये ग्राफ स्टार्ट होगा ओरिजिन पर, x की वैल्यू 0 पर ये ग्राफ y एक्सिस से स्टार्ट होगा। आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं, बस अपने माइंड में रखना है कि ये जो ग्राफ होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के लिए ये ग्राफ होगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको, इस ग्राफ को बना लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक लास्ट टॉपिक अब इसमें बचता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ये किसके लिए बचेगा हमारे पास, अभी तक हमने कितना देख लिया, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने सब कर लिया। अब बचेगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का जो ग्राफ होगा, टेबल से मैं आपको शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये तो काफी लंबा हो जाएगा, टेबल से आप चेक कर सकते हैं, आपको कंक्लूजन में जाना है। ठीक, बाकी ग्राफ आप सारे टेबल से बनाएंगे जैसे मैंने टेबल से समझाए हैं, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो नॉन यूनिफॉर्म में ये ऐसा भी कर्व्ड लाइन ग्राफ हो सकता है, मैंने आपको जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ था ना, ऐसे ही होगा, या तो ये कर्व्ड हो जाएगा ऐसे, या फिर ये तो वेलोसिटी में जो है आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये सेम इंटरवल में अनइक्वल चेंजेस आएंगे, या ये ऐसा भी हो सकता है, ये कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। ये सब नॉन यूनिफॉर्म के लिए मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं आपको। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसे भी हो सकता है, देखिए ये कभी बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि तो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक, कुछ भी टाइप से आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे हो सकता है, ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर कांस्टेंट, फिर ऐसे, ये इस टाइप का ग्राफ भी अगर कभी हमसे पूछा जाए तो ये सब कैसे ग्राफ हैं, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ हैं। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया ग्राफ्स। ठीक है, तो जो ग्राफ हमने पढ़े वो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पढ़ा, ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली एट रेस्ट पढ़ा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट आपका वो पढ़ा, स्पीड हो, फाइनाइट वेलोसिटी हो इनिशियल में, और उसके बाद फिर रिटार्डेड मोशन पढ़ा, और उसके बाद हमने फाइनल कंक्लूजन किसके लिए देखा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। ठीक है, तो आप इनको अपनी कॉपी में बनाइए सारे ग्राफ्स को। ठीक, तो मैं आपको केवल शॉर्ट में रिकॉल कराना चाह रहा हूं। अगर आपसे कभी पूछा जाए ये भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये किसका है, ठीक, अगर आपसे पूछा जाए आपको सीधे देखते ही ग्राफ पहचान में आनी चाहिए, ये कब के लिए है, स्पीड टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं इनको, स्पीड टाइम ग्राफ भी कहा जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये किस चीज के लिए है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कौन सा ग्राफ है, और एक और अगर मैं यहीं पर बात कर दूं आपके लिए, एक और कोई ग्राफ दे दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है। ठीक, तो ये ग्राफ किसके लिए है आपको पहचानना आना चाहिए, आप इनको लिखिए लास्ट में, कंक्लूजन अपने नोट्स बनाइए शॉर्ट में। ऑब्जेक्ट फॉर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए है फर्स्ट वाला। सेकंड वाला किसके लिए है, यूनिफॉर्म मोशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, ये किसके लिए है, ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में ही ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इनिशियली, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पर है, रेस्ट में है, ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, आप लिख लीजिएगा, ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, लेकिन ऑब्जेक्ट हैज इनिशियल फाइनाइट वेलोसिटी, ये यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप और उससे डिस्टेंस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स देखने की कोशिश करेंगे, उनको हम आगे स्टडी करेंगे। तो आप पढ़िए, इनके कंसेप्ट समझिए, जिससे आप चैप्टर को आगे और अच्छे से समझते रहेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।